में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक स्वतंत्रतावाद युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो जिसमें हमने पढ़ा कि अनामिका का प्रकाशन 1937-38 में हो चुका है। स्मृति, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रौढ़ रचनाएं इसी संग्रह में सम्मिलित हैं। सन 1935 से 38 ईस्वी तक उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल है। सन 1935 ईस्वी में उनकी कन्या सरोज की असामयिक मृत्यु होती है। निराला टूट जाते हैं। साहित्य में विरोधियों के व्यंग वाणों से वे बीत चुके थे। घर, समाज, बिरादरी और साहित्य में उन्हें असफलता का ही अभिशाप मिला, पर वे टूटकर भी पूर्णतः नहीं टूटे। राम की शक्ति पूजा का युद्ध उनका अपना युद्ध है, किंतु इस संग्रह की रचनाओं में हार और मृत्युबोध की कविताएं भी हैं। व्यंग का प्रारंभ यहीं से होता है। विरोधियों से लड़ने के लिए वे इससे कारगर हथियार दूसरा नहीं था। यह उनका अपना रक्षा कवच भी था। अनामिका की पूर्ववर्ती कविताओं में व्यंग अनुपस्थित है। इस संग्रह में वे एक और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा लिखकर अपनी प्रतिभा से उन्हें परास्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनके विरुद्ध व्यंग शेरों का निक्षेप कर रहे थे। वस्तुतः एक ही मानसिकता के दो पहलू हैं। तुलसीदास 1934, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 निराला की सर्वोत्तम रचनाएं हैं। यो तो निराला की समग्र साहित्य आत्मचरितात्मक है, पर इन रचनाओं में उनकी आंतरिक व्याकुलता और छटपटाहट साकार हो उठी है। यदि इनको क्रम से पढ़ा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इनकी संरचना और वस्तु में एक सूत्रता भी खोजी जा सकती है। सरोज स्मृति के पिता शक्ति पूजा के राम और तुलसीदास के तुलसीदास कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कर्म संन्यास, शक्ति आराधना, उत्थान मूलक सांस्कृतिक चेतना एक ही मन स्थिति के विकसनशील रूप हैं। राम की शक्ति पूजा दोनों कविताओं की मध्यवर्तिनी है। तीनों छंदोबद्ध हैं, तीनों बहुआयामी हैं, तीनों में युद्ध है। देखता रहा मैं खड़ा अचल, वह सरछेप वह रण कौशल। ये पंक्ति सरोज स्मृति की है। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, राम की शक्ति पूजा। होगा फिर से दुर्धर्षण समर, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है। यह आत्मचेतना का विश्व चेतना में लय का काव्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति और औदात्य अपनी पूरी गरिमा में अभिव्यक्त है। तुलसी निराला के अत्यंत प्रिय कवि थे और उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन और मनन उस समय आरंभ किया था जिस समय समन्वय के संपादक मंडल में थे। सन 1922 ईस्वी में तुलसीदास पर उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद 5 लेख और मानस के कुछ अंशों का खड़ी बोली में अनुवाद भी किया। इस चिंतन की काव्यात्मक परिणति है तुलसीदास। इसमें राम का अंतर्मंथन, हनुमान का ऊर्ध्वगमन और निराला का अपना व्याकुल चिंतनशील व्यक्तित्व भी है। प्रत्येक कवि एक ऐतिहासिक कालखंड का दबाव लेकर पैदा होता है। देश काल के सर से बिधकर यह जागा कवि अशेष छविधर। निराला पर दोहरा दबाव है, तुलसीदास के देश काल का और अपने देश काल का। स्पष्ट है कि वह दूसरे देश काल को अपने देश काल के दृष्टिकोण से देखेगा। निराला ने यही किया है। दोनों ही कवियों की समस्याओं का संबंध भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार से है। तुलसीदास का कथातंत्र अत्यंत क्षीण है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में कथाक्रम साफ परिलक्षित होते हैं।
इसमें कथा तत्व पर उस जनश्रुति पर आधारित है जिसमें विरह आकुल तुलसीदास की अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने उसके मायके जाते हैं और भर्त्सना पाकर विरक्त हो उठते हैं। यह भी प्रबंध के बीच थोड़ी दूर तक आता है। प्रबंध को 3 खंडों में बांटा जा सकता है: सांस्कृतिक हास, चित्रकूट प्रसंग और ज्ञानोदय। ऐसे प्रबंध में कथा तत्व की क्षीणता स्वाभाविक है। इसमें कई प्रकार के द्वंद्व हैं: विदेशी और भारतीय संस्कृति का, जड़ और चेतन का, बंधन मुक्ति का, घर बाहर का, अंधकार प्रकाश का आदि। पूरी कविता का अधिकांश अंतर्द्वंद परक आत्मालाप है। तुलसी के समय में देश सामी संस्कृत की छाया में जड़ दीनहीन पराजय की भावना से भरता जा रहा था। तुलसी विदेशी संस्कृति को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। मानस के उत्तरकांड की एक झलक तुलसीदास में भी मिलती है। तुलसी वर्णाश्रम को टूटते देखकर चिंतित होते हैं, लेकिन निराला उस पर चोट करते हुए टूटने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। वे शेष श्वास पश मूक भाव पाते प्रहार अबहत श्वास, सोचते कभी आजन्म गृष द्विज गढ़ के, होना ही उनका धर्म परम, वे वर्णा धर्म रे द्विज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। तुलसी के युग के वर्णाश्रम के ह्रास की चिंता द्विजगणों को थी, किंतु निराला के युग में सोच की प्रक्रिया उलट गई है। यह निम्न श्रेणी के लोग अपनी वर्गीय हीनता के प्रति सचेत होने लगे हैं। संपन्न वर्ग के असंतोष की सीमा नहीं है, उसे और भी अधिक चाहिए। जीवन के जग के यही तौर हैं जय के, जीवन के जग के यही तौर हैं जय के। रत्नावली प्रसंग में उन्होंने बंधन और मुक्ति का द्वंद्व चित्रित किया है। स्त्री बंधन भी है और मुक्ति भी है, और वह माया भी है और शक्ति भी है। वह घर छोड़कर प्रवाह में बहने का निश्चय करता है, फिर वही मन का चिरपरिचित ऊर्ध्वगमन। एक भरत वाक्य, प्राची दिगंत उर में पुष्कल रविरेखा। निसरोज की मृत्यु निराला के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रगीत में बांध देना उनके संयम और आंतरिक क्षमता तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में बिखराव की स्थितियां तो पहले से ही थी, किंतु यहाँ पर उसके व्यक्तित्व में विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने उनकी समस्त चेतना को उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया। जीवन के करुणतम क्षणों में कवि का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है। अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृतियों में वह पुनः जीता है और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनगुज छोड़ जाती है। कविता का समारंभ गीता के एक रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा। इन दोनों छोरों के बीच कवि ने अपने कर्म संघर्षों का चित्रण है। कवि के अपने संघर्षों का चित्रण है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है। गीता उसे रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को वह औदात्य और व्यंग विडंबना के ताने बाने से बुनता है। मृत्यु की यह गाथा निराला के अपने संघर्षों के बिना अधूरी रहती है। वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त हैं, क्योंकि वे मृत्यु के कारक है। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है। वह अर्थागमोपाय से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन लख कर अनर्थ आर्थिक पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। लख कर अर्थात देख कर, अनर्थ आर्थिक पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। साहित्यिक संघर्ष में सत घात से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे अपने श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई है। लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यथा
व्यर्थता का बोध होने लगता है। कन्या का विवाह कान्यक उपजोग में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं में एक संघर्ष है। इन कारकों के रंध्रों को गीता का दर्शन भरता है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वह परिपाटीग्रस्त शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग को एक साथ रखना अनौचित्यपूर्ण माना जाता है, किंतु इस कविता में विरुद्धों के सामंजस्य ने इसकी त्रासदी को और गहरा संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या के सौंदर्य वर्णन में है। कापा कोमलता पर स्वस्वर, ज्यों माल कौश नववीणा पर, कापी भर निज आलोक भार, कापा वन कापा अधिक प्रसार। कन्या के विवाह में अर्थ पुनः आड़े आता है। या कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, उनके व कर कन्या अर्थ खेद। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। वे शिवरूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये जो जमुना के से कछार, पद फटे बेवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं सकती, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। पौराणिक शिव और कान्य कुब्ज शिव की विसंगति द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया गया है। विवाह के प्रसंग में कुछ ऐसा अनुपस्थित है जो इस प्रसंग के साथ पूरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। आज का आलोचक इन अनुपस्थितियों की तलाश पर अधिक बल देता है। इन्हें पंक्तियों के दरारों, रंध्रों और मौन में खोजा जा सकता है। विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण यहाँ अनुपस्थित है। कन्या की पुष्पशय्या स्वयं पिता रचता है। स्वयं सरोज की माँ की मृत्यु गंध ले आता है। घर में चहल पहल का अभाव ब्राह्मण समाज जो अछूत की याद दिलाता है। शकुंतला का स्मरण केवल कन्या की विदाई का दृश्य नहीं उपस्थित करता, बल्कि दोनों शकुंतलाओं का भेद भी संकेतित कर देता है। एक सुखांत है तो दूसरा दुखांत। कविता का इतना काव्योपम दार्शनिक समापन इसके स्थापत्य को ही पूर्णता नहीं देता, बल्कि गतकर्मों, अर्थखेद, सामाजिक रूढ़ियों की तोड़फोड़, भाग्यलिपि का खंडन, साहित्यिक संघर्ष, मरण वरण आदि की कटुताओं की याद भी दिलाता है। शक्ति पूजा के समापन की तरह यह आरोपित नहीं है। काव्य देह के दिव्य बांध में न वनवेला बध सकी है, न शक्ति पूजा और न तुलसीदास। आर्थिक, गार्हस्थ्यिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका। वे नए सिरे से एक और युद्ध करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिल गया। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख देवी भागवत में है। उसमें वे नेत्र कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं। शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास बंगला रामायण है, किंतु बंगला रामायण की कथा वर्णन की स्थूलता, अर्थ का गहरापन और बंगाली भावुकता है। निराला की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता, अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना, हिंदी प्रदेश का संयम और पौरुष है। बंगला रामायण जितना बहुमुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी है। शक्ति पूजा के प्रसंग में राम की पराजय, राम की चिंता, अंतर्द्वंद, हनुमान का ऊर्ध्वगमन, विभीषण की मंत्रणा, जाम्बवान की सलाह, राम का आराधन संकल्प, पद्महरण प्रसंग, देवी स्तुति और वर प्राप्ति,
इन प्रसंगों के वर्णन की एक सूत्रता उदात्तता इस तरह प्रस्तुत की गई है कि मानो एक विशाल शिलाखंड तराश कर एक उदात्त भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई हो। ये कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट उदात्त चित्र अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम रावण योरयुद्धम राम रावण योरिव कहा गया है। अन्वय अलंकार के उदाहरण के रूप में, किंतु राम की शक्ति पूजा में उसकी अद्वितीयता का सीधे साक्षात्कार होता है। तीनों शब्दों रवि हुआ अस्त के फलक पर 18 पंक्तियों में एक लंबे वाक्य में युद्ध का सवाक चित्रण उपस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में युद्ध के अलग अलग बिंब हैं जो युद्ध का समग्र बिंब प्रस्तुत करते हैं। एक लंबे वाक्य के अलग अलग टुकड़े फिर भी एक। यहाँ युद्ध और वाक्य अपनी संश्लिष्टता से अभिन्न है। युद्ध को घनीभूत बनाने के लिए वाक्य को भी सामासिकता से सघन बना दिया गया है। युद्ध को रूपायित करने के लिए संस्कृत पद मैत्री नाद योजना अनुप्रास विधान पर भी विशेष बल है। इसमें गति की अहम भूमिका है। गति ही युद्ध है। तीव्र सरक्षेप, वेग युक्त सेल प्रक्षेपण, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, क्रुद्ध कपियों की हू, हनुमान के अग्नि उद्दीरण में अद्भुत गत्यात्मकता और परिवेश निर्माण की क्षमता है। इस गत्यात्मक चौखटे में जड़ा हुआ एक स्टील सजीव चित्र अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्यांगबद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। शक्ति पूजा का दूसरा खंड पुनः 3 शब्दों के फलक पर अंकित है। लौटे युग दल, वह एक दूसरा वातावरण है प्रशमित। इसकी व्यंजना यह है कि इसके पहले का वातावरण प्रलयाब्धि क्षुब्ध था। आरंभ में लघु लघु वाक्यों में समित वातावरण को बांधा गया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।